ये वाकया लाहौर के इलाके जौहर टाउन का है, जहां पर एक फल की रेडी लगी हुई थी। उस फल की रेडी पर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर मोटे लफ्जों में एक तहरीर आवेजा थी। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ को फालिज हो चुका है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना खिलाना पड़ता है और उतनी ही देर बाद उनको वॉशरूम के लिए लेकर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तोल लें और पैसे रेडी के कोने पर मैगजीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही फलों के रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से आप ये फल मुफ्त ले जाना। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 10, 20, 50, 100, 1000, 500 के नोट पड़े हुए थे। वो शायद मुझसे पहले आने वाले ग्राहक खुद ही फ्रूट तोलकर उसके नीचे पैसे रख गए थे। मैंने पैसे इसी में रखकर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मतवज्जो हो। शॉपर उठाया और वापस फ्लैट पर आ गया। ये रमजानुल मुबारक के दिन थे। इफ्तार के बाद मैं और मेरा भाई उस जगह पर दोबारा गए जहाँ पर वो रेडी खड़ी थी। हमने देखा कि एक बारिश आदमी जिसकी दाढ़ी थोड़ी सफेद और थोड़ी काली थी, हल्के मट्टी रंग का शलवार कमीज उस शख्स ने पहन रखा था और रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल खत्म हो गया है। हमने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम खादिम हुसैन है। हमने खादिम हुसैन को अपने साथ लिया और उसको एक चाय के ढाबे पर ले गए। चाय आई तो कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तरे मर्ग पर है, कुछ डिप्रेशन में चली गई हैं और अब तो फालिज ने भी उनको घेर लिया है। मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी बीवी मर गई है, सिर्फ घर में मैं हूँ और मेरी माँ। अम्मी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको दवाइयाँ देने वाला कोई नहीं है, उनको वॉशरूम ले जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो फालिज ज़दा हैं और उनका जिस्म काम नहीं करता। अगर करता भी है तो उन हिस्सों की मदद से वो अपनी मदद आपके तहत खाना नहीं खा सकती। इसलिए मुझे अम्मा का हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है और इस रेडी को मैं रोजाना यूं ही इस तहरीर के साथ छोड़ जाता हूँ। खादिम हुसैन ने मजीद बताया कि एक दिन मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा था। मैंने बड़ी नरम और आजिजाना हालत में माँ से पूछा कि माँ, तेरी खिदमत का, तेरी तीमारदारी का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं, एक आना नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन एक तू है कि मुझे कमरे से हिलने ही नहीं देती। जिस पर माँ ने जवाब दिया कि तू जाता है तो बेटा मेरा जी घबराता है, तू ही बता इस हालत में अब मैं क्या करूं। अब क्या आसमान से कोई खाना उतार कर मेरे लिए लाएगा? ना मैं बनी इसराइल की कौम में से हूँ, ना तू मूसा की माँ है, मैं क्या करूं? ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते तरद्दुद करते हुए हल्का सा उठने की कोशिश की। खादिम हुसैन ने तकिया ऊंचा करके माँ को बिठा दिया। माँ ने अपने झुर्रियों वाले हाथों का एक खूबसूरत प्याला बनाया और अल्लाह के हुजूर दोनों हाथों को उठाकर पता नहीं अल्लाह से क्या दुआ मांगी और उसके बाद मुझे कहने लगी, बेटा तू रेडी वहीं छोड़ कर आया कर, तेरा रिज्क तुझे इसी कमरे में बैठे बिठाए मिलेगा। जैसे वो पत्थर में किसी कीड़े मकोड़े को रिज्क देता है, तेरे रिज्क का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर डाकू लुटेरा सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसी का लिहाज करता है, बाहर किस तरह के हालात हैं, बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा, कौन फल लेगा, कौन तोलेगा और पैसे कहाँ रखेगा। माँ ने मुझे टोकते हुए कहा कि तू फजर के वक्त रेडी बस वहाँ लगा कर और वहाँ तहरीर लिख कर वापिस आ जाया कर। खादिम हुसैन ये पूरी कहानी सुनाने के बाद हमसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, 1 रुपया तो बड़ी दूर की बात, आज तक 8 आने या एक धेले का हेर फेर नहीं हुआ, बल्कि कुछ तो इस तहरीर को पढ़ने के बाद ज्यादा पैसे रख जाते हैं। यानी अगर मेरा फल अगर 200 रुपए का बिकता है तो कुछ लोग वहाँ 500 रख जाते हैं, तो मेरा जो मुनाफा जो 70-80 रुपए बनता है वो कभी कभी 300-350 रुपए भी बन जाता है। और मुझे फिर वो माँ के झुर्रियों वाले हाथ जो वो प्याला बनाकर रब्बुल आलमीन की तरफ उठाती है, न जाने मेरे लिए क्या दुआ मांगती है कि मेरा रिज्क मुझे उसी कमरे में मिलता है। कुछ दिन पहले यहाँ एक यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी बच्ची गुजरी। वो अम्मा के लिए अपने हाथ से घर से पुलाव बना कर लाई। उसने साथ रायता और पुदीने की चटनी भी रख दी। नीचे उसने एक सफेद कागज रख दिया जिस पर ये तहरीर आवेजा थी, ये सब कुछ अम्मा के लिए है। किसी हाजी साहब का वहाँ से गुजर हुआ तो वो ढेर सारी अजवा खजूरें और मदीने की वो खजूरें जिसमें गुठलियाँ नहीं होती वो रख गया। कुछ लोग आबे जमजम रख जाते हैं और तहरीर लिख देते हैं कि माँ को हमारी तरफ से पानी में पिलाकर ये आबे जमजम पिलाना जो पैगम्बर
की एड़ियों से निकला है, इससे तेरी माँ को शिफा हासिल होगी। कोई शॉपिंग करके गुजरा तो किसी ने लेलन की जूती रख दी, किसी ने अपनी बुसात के मुताबिक जो जिसका जैसे मन चाहा। जिसकी माँ इस दुनिया से कूच कर गई वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए मेरी माँ में अपनी माँ तलाश करता है। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना मुझे अम्मा अपने कमरे से हिलने देती है और ना ही मेरा रिज़्क अल्लाह कभी कम होने देता है। अल्लाह अकबर। अपने मेज़बान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। किसी और अजीम हस्ती की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।